Steam at 150 degree centigrade is passed. It returns in the boiler as 90 degree centigrade water. How many kg of steam is required per hour? How many kg of steam is required per hour? मैंने बोला था कि अपन थोड़ा सा टफ बनाते चलेंगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने को दे दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, लैटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम। आंसर दिया A 1 ग्राम, B 1 kg, C 10 ग्राम और D 10 kg। ये दो क्वेश्चन है यहाँ 3 और 4। 3 तो शायद बन गया कुछ लोगों को, नहीं बना। पानी W² 5 S आ रहा है। J क्यों नहीं आ रहा भाई? J आएगा क्योंकि उसने S को किस में ले लिया है? कैलोरी में। तो R² W² 5 JS आएगा, यानी A आएगा, D नहीं आएगा भाई मधुर। ओके, हाँ कि ये सब सही हो। सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसके हाफ I ओमेगा स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? J इंटू एम एस इंटू डेल थीटा में, ठीक है। अब यहाँ हाफ I की वैल्यू 2/5 mr² होगी इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू J इंटू एम इंटू एस इंटू डेल थीटा। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया। अपने को डेल थीटा निकालना है, तो कितना हो जाएगा? R² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5JS। किसका आंसर आ गया था? ये J मल्टीप्लाई नहीं करा था। ये वाले क्वेश्चन का आंसर किसका आया था? मधुर का। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ सही है ना। उसने जो छोटी सी मिस्टेक की थी उसके कारण गड़बड़ हुआ। इसका आंसर क्या आया भाई? 5वां जो है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर अ रॉड मेड ऑफ 2 different materials as shown in diagram ही बना हुआ है। फट हुआ है तो अपने को कंबाइन का निकालना है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर combined rod for a composite rod made of 2 different materials as shown in diagram is α1 plus α2/2, α1 L2A हो गया ये, B α1, ये L1 लेंथ है और इसकी L2 है। α1 L2 प्लस α2 L1 अपॉन 2 C α1 α2 L2 अपॉन 2 D नन ऑफ दीज। एक तो ये है। 6वां क्वेश्चन होता है कि रॉड जो है उसके इस एंड पर α1 है और इस एंड पर α2 है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर अल्फ़ा वेरी करते जा रहा है, ठीक है। एक एंड पर α1 है, लीनियरली चेंज हो रहा है, अल्फ़ा चेंजेस लीनियरली, अल्फ़ा चेंजेस लीनियरली, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इससे x डिस्टेंस पर ये dx लेंथ के लिए मान लिया कि वो अल्फ़ा है। तो इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला उसने, ठीक है। ओवरऑल अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी पूछा उसने, इसको d अल्फ़ा मान लिया अपन ने, या इसको अल्फ़ा x मान लिया, ठीक। तो पूरे के लिए अल्फ़ा निकालने बोला कि आंसर दिया उसने α1 प्लस α2/2 B α1 इंटू α2 का रूट, C α1 माइनस α2 और D α1 प्लस α2, यहाँ अपॉन 2 है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे इसको? आ गया क्या? अच्छा पहले इसको देख लेते हैं अपन। इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस 10 kg ऑफ वाटर पर आवर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 20 to 80। तो उसको 10 kg वाटर है तो 10 × 10⁻³ इंटू एस की वैल्यू 1 और उसको 80 to 20 मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1 आवर में लग रही है। ठीक है, तो इसको 1 आवर में रहने दो इज इक्वल टू। ठीक, अब अपने को ये कहाँ से मिलेगी इसको? ये हीट मिलेगी m मास की एक स्टीम से, जिसका टेम्परेचर पहले घटेगा एस की वैल्यू 1 लेके 150 - 100 तक, प्लस फिर उस m से m × 540 इतनी मिलेगी, प्लस m × s × 100 - 90 10 इतना मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, m × 50 60 तो 600 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 600 × 10⁻, ये कैंसिल हो गया। तो 10⁻³ ये m की वैल्यू आ गई ग्राम पर आवर या 1 kg पर आवर। तो 1 kg पर आवर मतलब क्या आ गया आंसर? डी। तो किसका भी आ गया था? 2 डिफरेंट मटेरियल्स इज एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो इसके लिए उसने पूछा है। पहले वाले में इंक्रीज इन लेंथ क्या ले लेंगे अपन? डेल्टा L1 इज इक्वल टू L1 α1 × ΔT। दूसरे वाले में डेल्टा L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 α2 × ΔT। नीट दोनों का इकट्ठा डेल्टा L कितना हो जाएगा? L1 α1 प्लस L2 α2 × ΔT। ये बराबर कितना होना चाहिए? L1 प्लस L2 × अल्फ़ा × ΔT के। ठीक है, तो ΔT कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? L1 α1 प्लस L2 α2 अपॉन L1 प्लस L2। यहाँ लिखना भूल गया मैं, सॉरी, अपॉन L1 प्लस L2। ये करेक्ट वैसे हो जाएगी। किसकी आ गई थी ये सी वैल्यू, या ये आंसर किसका क्वेश्चन है? ये आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इससे बोलता है एक एंड पर α1 है, दूसरे एंड पर α2 है। ठीक है, और लीनियरली चेंज हो रहा है। लीनियरली चेंज हो रहा है मतलब जो वैल्यू होगी चेंज होने की एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर, α2 - α1 अपॉन L, ये बराबर हो जाएगा इसके अक्रॉस में यदि d अल्फ़ा हो रहा है तो d अल्फ़ा अपॉन d x डिस्टेंस पर। ठीक है, अब आपको पता है कि x डिस्टेंस पर अल्फ़ा x यदि है तो इसके लिए α1 प्लस d अल्फ़ा अपॉन डी एक्स इंटू एक्स होगी। तो α1 प्लस d अल्फ़ा अपॉन डी एक्स के लिए α2 - α1 अपॉन L इंटू एक्स, ये αx हो जाएगा। ठीक, आपको पता है अपने को निकालना पूरे के लिए है अल्फ़ा की वैल्यू, पूरे कंप्लीट के लिए। तो कैसे करेंगे भाई इसको? चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। डेल्टा L इज इक्वल टू L इंटू αx इंटू dt, ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा। अपन सीधा पूरे के लिए, ये x डिस्टेंस पर आया अल्फ़ा x की वैल्यू, कैसे करेंगे? dx, ठीक, इंटू कितना आएगा? इंटू t इंटू डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t, ठीक है, ये dl होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लेंथ के लिए, 0 से L, तो ये L मिल जाएगा। और L की वैल्यू कितनी होती है? L की वैल्यू होती है L अल्फ़ा इंटू डेल्टा t बराबर, इसमें से डेल्टा t बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन 0 to L अल्फ़ा x dx। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो गया, तो L अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर अल्फ़ा x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से α1 प्लस α2 माइनस α1 अपॉन L इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 0 to L। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। α1 इंटू एक्स हो जाएगा 0 to L, प्लस α2 माइनस α1 अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 to L। α1 L माइनस 0 हो जाएगा, α2 माइनस α1 अपॉन L, यहाँ L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, एक L से L कैंसिल हो गया। तो α1 L प्लस α2 माइनस α1 इंटू L बाई 2, ये किसकी वैल्यू है? L इंटू अल्फ़ा की, पूरे में से L हो जाएगा कैंसिल। तो α1 प्लस α2 माइनस α1 अपॉन 2 LCM ले लिए, तो α1 प्लस α2, ये जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, किसका आया था ये? L0 तो dx है,
अल्फ़ा तो अल्फ़ा एक्स है और उसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ले ली। डी एल की लेंथ 0 से अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी बराबर, इसमें से डेल्टा टी बाहर निकाल लिया, अल्फ़ा एक्स डी एक्स का 0 से एल तक, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और अब अल्फ़ा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा।